लिए जिऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जी। शीर्षक है To understand God with a mind that cannot understand God. आइए हम परमेश्वर को समझे एक ऐसे समझ से जो चाहे कितना भी हम आपको समझाएं, आपका दिमाग में वो शक्ति नहीं, आपके दिमाग में वो सामर्थ्य नहीं कि प्रभु को समझ सके। लेकिन जो कुछ आज हम आपको समझा ना सके वही हम आपको समझाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम अपने परमेश्वर को समझना चाहें, हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, हमारा परमेश्वर इतना महान है, उसकी शक्ति इतनी बड़ी है, उसकी ताकत इतना बड़ा है, उसका प्रेम का कोई अंत नहीं। यदि हम कितना भी आपको बतलाए, कितना भी बतलाए, सारा दिन भर बतलाए, रात भर आपको बतलाए परमेश्वर की खूबी के विषय में, तो भी वो बहुत छोटा है, क्योंकि हमारी जुबान में वो शक्ति नहीं कि हम आपको परमेश्वर की खूबी को समझा सके, ना कि हमारी समझ में, हमारे दिमाग में वो शक्ति कि उसकी विचार कर सके, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी समझ से बाहर है। हालेलुया। वो इतना महान है। फिर भी हम मनुष्य में जितनी शक्ति है उसी के अनुसार हम आज आपको परमेश्वर की खूबी के विषय में समझाना चाहूंगा। खास तौर पे मैं आपको उसकी ताकत, उसकी बलवंता, उसकी शक्ति और उसके प्रेम के विषय में आपसे बातें करूंगा, ताकि आप प्रभु को समझ सके जितना आपका समझता है। हालेलुया। ना सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज आप एक अच्छा घर में रहता है, आप अच्छा भोजन करता है, अच्छे प्लेट में भोजन करता है, अच्छा भोजन करता है, आपके पास एक अच्छा मोटर है, अच्छा गाड़ी है, रहने का साधन सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि मैं तुझे भेज रहा हूं मुर्गी के दरबा में 1 साल के लिए, तुम मुर्गी के दरबा में रहे 1 साल, मुर्गियों के साथ में भोजन करे, वो जो ट्रे में भोजन करते उसी में तुम भी भोजन करे, उनके साथ में सोए 1 साल के लिए। और फिर साल के आखिरी में जैसे मुर्गी को क्रिसमस के समय में जमा की जाती है, कुर्बानी की जाती है, काटी जाती है, वैसे तुम्हें भी काटा जाएगा। क्या तुम जाओगे? कौन जाना चाहे मुर्गी के दरबा में रहे? कोई नहीं, कोई नहीं जाना चाहता मुर्गी दरबा में रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे परमेश्वर के विषय में। हालेलुया। स्वर्ग इतना खूबसूरत है जिसका बखान नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर एक ऐसे जगह पे रहता है जहां की उसकी जो स्ट्रीट्स है वो सोने की बनी है, गोल्ड का स्ट्रीट है, वहां के ग्रेवल जो है वो गोल्ड है। जिस बिल्डिंग में वो रहता है वो सोने की बनी हुई है। 24 घंटा स्वर्गदूत उसके आगे झुकते हैं और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके सिंहासन के ऊपर से एक नदी का सोता बहता है जिसको बाइबल कहती है रिवर ऑफ लाइफ। उसकी सिंहासन पे से बहती है और ये नदी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम्हें उस नदी के इस पार से उस पार बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा। यदि कोई उस नदी में डूब जाए, कितनी हजारों फीट नीचे चला जाए, वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि मौत वहां नहीं रहती है। वो जीवन का सोता है, वो जीवन की जल है ना। परमेश्वर जिस स्थान पे रहता है उसकी खूबी का हम बखान नहीं कर सकते। वहां की जो फ्रेगमेंट है, वहां के जो परफ्यूम है,
इस पृथ्वी में कोई ऐसा परफ्यूम नहीं जो उसकी तुलना कर सके। वहां की जो महक है उसका कोई तुलना नहीं कर सके। हमारा परमेश्वर एक ऐसे जगह पे रहता है, लेकिन ऐसे खूबसूरत जगह पे रहना, आनंद लेना सभी चीज का, स्वर्ग दूतों की आराधना स्तुति, उसने इस बात को मान लिया कि मैं ये सारी चीज को छोड़ के मनुष्य को पाप से बचाने के लिए मैं इस पृथ्वी पे आऊंगा। जैसे कि एक मुर्गी की दरबा, ये पृथ्वी परमेश्वर के लिए एक मुर्गी की दरबा के समान है, जहां पे आज हम और तुम रहते हैं। उसने चुनाव किया कि मैं जाऊंगा मनुष्य को पाप से बचाने के लिए, मैं स्वर्ग को छोड़ दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि 1 साल के लिए मैं आपको भेजूंगा, आप नहीं जाना चाहेगा, लेकिन परमेश्वर ने विचार किया कि वो आएगा और वो 33 ईयर्स के उससे आएगा। 1 साल के लिए नहीं, 33 ईयर्स के उससे वो आएगा। और फिर उसने इस बात को भी माना कि वो मनुष्य के शरीर को अपनाएगा। मनुष्य के शरीर में मौत होती है, मनुष्य के शरीर में से बदबू आती है। मनुष्य के शरीर को अपनाने का उसने विचार किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मान लिया कि वो जब आएगा इस पृथ्वी में, वो एक नौकर बन जाएगा, एक दास बन जाएगा, एक नौकर बन जाएगा। और वो एक ऐसा नौकर जिसका कोई तलब नहीं, ऐसा नौकर वो बन जाएगा, यानी कि वो एक स्लेव बन जाएगा। और आपको मालूम है, बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों का पैर को धोया। ना इज़राइल में सिर्फ एक नौकर, और वो ऐसा नौकर जिसका कोई तलब नहीं, जो भोजन पे काम करता है, या स्लेव है। सिर्फ स्लेव ही अपने स्वामी का पैर धोता है और कोई नहीं। तो यीशु मसीह स्लेव बना, एक नौकर बना, जबकि अपने चेलों का पैर धोया। इतना ऊंचा स्थान पे रहने वाला और नौकर बना। ना सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल कहती है क्रॉस के ऊपर वो पाप बन गया, उससे भी नीचे गया, वो पाप बन गया। हमारे और तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेके वो क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। हमारा और तुम्हारा पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो मौत को चखा, वो मौत को अपनाया। ये सब जानते हुए कि वो जब आएगा इस पृथ्वी पे, मनुष्य बनेगा, और मनुष्य को बचाने के लिए उसको इतनी कड़ी पीड़ा से जाना पड़ेगा। एक बात जानते हुए भी वो स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया। ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे और तुम्हारे। चर्च में आज आपको कितना भी यीशु के विषय में बतलाऊं, कितना बढ़ के बतलाऊं, वो बहुत छोटा है। हम छोटे ही सब में आपको बतलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर है। हम कितना भी आपको बतलाने की कोशिश करें, वो बहुत छोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, वो इस पृथ्वी पे आया, मौत को स्वीकार किया, पाप को स्वीकार किया, बदवाई को स्वीकार किया। जब एक बॉन्डेज में आया है, स्लेव बन गया है, और फिर मौत को उसने चखा, और इस पृथ्वी के नीचे गया, और उसने मौत को पिछाड़ा, उसने स्लेवरी को पिछाड़ा या बंधुआई को पिछाड़ा, उसने पाप को पिछाड़ा, और उसने बीमारी को पिछाड़ा, उसने शराबों को पिछाड़ा, और उसने शैतान को पिछाड़ा। और कब्र के बंधन को तोड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला, और आज वो जिंदा परमेश्वर है। Glory to God. Hallelujah. इसलिए उसने सभी चीज को पिछाड़ा, ताकि हमारा और तुम्हारा जीवन आनंद जीवन हो। क्यों हम हारा हुआ जीवन बिताएं? क्यों हमारा जीवन हारा हुआ हो? क्यों हमारे जीवन में उदासी हो? क्यों हमारे जीवन में पीड़ा हो? क्यों हमारे जीवन में बीमारी राज करे, जबकि यीशु ने सभी चीज को पिछाड़ दिया? हालेलुया।
यीशु ने हमें सभी चीज के ऊपर विजेता को दिया है और हम विजेता के लोग हैं, इसलिए हमें और तुम्हें हारा हुआ जीवन नहीं बिताना है। हालेलुया। यीशु ने सभी चीज को पिछाड़ के हमें और तुम्हें नव जीवन दिया। ना बाइबल में फिलिपींस की पुस्तक में से मैं इस वेश को पढ़ना चाहूंगा। कोई हमारे लिए इंग्लिश बाइबल में से रिवलेशन की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 3 को खोल सकते हैं, जो हमारे लिए पढ़ सके अंग्रेजी धर्मशास्त्र में से। उससे पहले मैं फिलिपींस 2 वर्स 7 और 8 को पढ़ना चाहूंगा। बाइबल इस जगह पे कहती है, He made himself nothing. उसने अपने आप को कुछ भी नहीं के समान बना दिया। जो सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे ऊंचा परमेश्वर, He made himself nothing, taking the very nature of a servant. एक दास का रूप ले लिया, अपने आप को कोई काम का नहीं बनाया। Being made in a human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Hallelujah. वो अपने आप को नरम बनाया, अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को छोटा बना। ऊंचा है, सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा बना, नौकर बना, या कोई काम का नहीं, बेकार, कोई लायक का नहीं, कुछ भी नहीं के समान बना, और वो मनुष्य के शरीर को धारण किए, मनुष्य के रूप में वो दिखाई पड़ा, और वो मौत का आज्ञाकारी बना। मौत का आज्ञाकारी बना, मौत उसके ऊपर परबल हुआ, वो मौत को चखा क्रॉस पे, ताकि हमें और तुम्हें जीवन दे सके। किसी को रिवलेशन 4 मिला? हालेलुया। कोई को नहीं मिला। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कोई सके पढ़े रिवलेशन जिसको मिला? रिवलेशन चैप्टर 4 वर्स 3। हालेलुया। चलिए वर्स 3। Praise the Lord. ना बाइबल कहती है, वो जो अपने सिंहासन पे बैठता है और उसके सिंहासन के विषय में बतलाता है, He sat there, had the appearance of a jasper, jasper एक प्रकार की स्टोन जिसमें से नाना प्रकार की चमक निकलती है। और फिर बाइबल कहती है उसका जो सिंहासन है जैसे रेनबो की रंग बिरंगा कला, इसी प्रकार का कला उसमें से निकलता है, उसके सिंहासन पे से, जहां पे वो बैठते हैं। वर्स 5 वो कहता है, and from the throne came flashes of lightning, rumbling and peals of thunder. ना बाइबल कहती है कि उसके सिंहासन पे से एक बिजली की नाई चमक आती है, बिजली की चमक है, और बिजली की धड़कन की आवाज से उसके सिंहासन पे से निकलती है। आप अनुमान लगा सके कितना महान है। मैं आपको सिर्फ बतलाना चाहता हूं कितना महान परमेश्वर है। Isaiah 96 verse 9 कहता है, the beauty of his holiness, उसकी पवित्रता की खूबसूरती का कोई बखान ही नहीं है। वो इतना पवित्र है, वो इतना पवित्र है कि उसमें एक भी दाग नहीं, और उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो खूबी है, उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. He is so holy. Isaiah chapter 6 verse 1 to 3 में बाइबल कहती है, and angels cry unto him, holy, 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 holy is the Lamb. Holy is the Lamb of God. पवित्र, पवित्र,
पवित्र है परमेश्वर का मेमना। यह स्वर्गदूत 2400 घंटा उसकी आराधना करते हैं। तू पवित्र है और पवित्र है और पवित्र है ना। ये जो स्वर्गदूत लोग हैं, ये जो गाते हैं पवित्र और पवित्र, ये 2400 घंटा गाते हैं। ये जब एक बार अपने जुबान से कहते हैं पवित्र, वे कुछ देखते हैं, वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखता है, उसका रूप रंग है, उसमें से जो चमक निकलती है, और उस चमक को देख के वे कहते हैं पवित्र है तू। और जब एक बार कहते हैं, दूसरा चमक वे देखते हैं, और फिर दूसरी बार कहते हैं, और 2400 घंटा एक से एक प्रकार की चमक उसमें से निकलती रहती है। और ये जो स्वर्गदूत है उसके आश्चर्य करते ही रहते हैं। पवित्र है वो, कितना महान परमेश्वर। इसाया 66 वर्ष 1 में परमेश्वर स्वयं अपने विषय में कहता है, अपने विषय में थोड़ी सी जानकारी हमें देता है, वो कौन है और कैसा है। इसाया 66 वर्ष 1 कहता है, ये प्रभु की अपनी जुबान की शब्द है। वो कहता है, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? वो कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है जहां पे मैं बैठता हूं, लेकिन ये जो पृथ्वी है ये मेरे पैर के लिए चौकी है। यानी कि उसका पैर इस पृथ्वी को छुआता है। आकाश, ऊंचे आकाशों में बैठता है, उसका पैर इस पृथ्वी पे। आप अनुमान लगाए कितना बड़ा परमेश्वर है। आप नहीं सोच सकते, आप ऊपर ऊंचा ताके बहुत तारा तलक देख सकता है, उसके आगे नहीं देख सकता है, हेवन नहीं देख सकता है, कितने ऊंचे स्थान में वो बैठा है, लेकिन उसका पैर इस पृथ्वी पे है। और फिर वो एक सवाल पूछता है, तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओगे जिसमें मैं रहूं? क्या तुम मेरे लिए घर बना सकता है? हालेलुया। क्या हम और तुम परमेश्वर के लिए घर बना सकते हैं? वो इतना बड़ा, इतना महान परमेश्वर है, स्वर्ग में बैठता है और उसका पैर इस पृथ्वी को छूता है। ना क्यों वो बोलता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओगे? क्या तुम मेरे लिए घर बना सकते? क्यों वो बोलता है? इसलिए वो बोलता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे कोई चीज दे नहीं सकता। तुम मुझे केरा नहीं दे सकता। तुम मुझे आपुल नहीं दे सकता। सब तो मैं तुम्हें दिया हूं, तो मैं क्या देगा? तुम कौन सी दे सकता? तुम कुछ दे लायक के नहीं है उसको। लेकिन वो हमसे और तुमसे एक चीज मांगता है, एक ही चीज, और वो जानता है एक चीज हम और तुम उसे दे सकता है, और वही हमसे और तुमसे मांगता है। और उसने साफ कहा अपने वचन में, लव thy God with all thy heart, with all thy mind and with all thy soul. अपने परमेश्वर से तुम प्रेम कर, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपने संपूर्ण मन से और अपनी प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। हमारा और तुम्हारा प्रेम चाहता है। उसने अपना प्रेम को साबित कर दिया क्रूस पे अपनी जान देके। उससे बढ़ के प्रेम और कोई चीज नहीं कि कोई किसी के लिए अपना जान दे दे। उसने साबित कर दिया। लेकिन उसने हमसे और तुमसे हमारी प्रेम को चाहता है ना। हम और तुम जब उससे प्रेम करेगा तो बाइबल में जो आज्ञा उसने बोला है हम और तुम उसको पालन करेगा। कैसे हम साबित करेगा कि प्रभु हम तुमसे प्रेम करता? हम खाली मुंह से बोल के नहीं, हम मुंह से बोल के नहीं साबित कर सकते, हम उसके वचन को पालन करके साबित कर सकते हैं। हालेलुया। हम जब उससे प्रेम करेगा, उसके कहना मानेगा, उसके वचन पे चलेगा। ना इज़िकल वो हमें परमेश्वर के विषय में कुछ बतलाना चाहता है कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। इज़िकल चैप्टर 1 वर्स 27 और 28 में इज़िकल कहते हैं, He looked like fire and a brilliant light surrounding him and like the appearance of a rainbow. ना इज़िकल ने भी परमेश्वर को देखा और वो कहता, जब मैंने देखा उसको, देखने में वो एक भयंकर आग और उसमें से एक महान ज्योति निकलती है। और फिर वो कहते हैं, वो भी उसको एक रेनबो के रूप में, यानी कि रंग बिरंगा रूप में उसको देखा। डैनियल ये कहते हैं चैप्टर 7 वर्स 9 में,
His clothing was as white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming fire. उसकी जो थ्रोन है, जहां उसके सिंहासन जहां पे बैठता है, वो एक भयंकर आग की तरह है। उसमें अग्नि की ज्वाला है और उसका चेहरा, उसके जो बाल है वो जैसे सफेद ऊल की तरह। Now, यदि आप रिवलेशन की पुस्तक को देखें चैप्टर 1 में, बाइबल यहां पे हमें कहती कि यूहन्ना ने भी परमेश्वर को देखा आइलैंड ऑफ पाटमोस में, और जब उसने देखा उसने कहा कि जब मैंने देखा यीशु को, उसके आंखों में अग्नि की ज्वाला थी, उसके मुंह में दोधारी तलवारें थी, और सफेद वस्तुओं को पहने हुए सारी महिमा से झलझला रहा था, और उसकी जुबान की शब्दें जैसे बहती हुई लहरें, यानी कि एक वाटरफॉल के जो बड़ी वाटरफॉल हो और उसकी आवाज हो, बहती हुई लहरें, उसकी प्रकार, उसका जुबान की शब्द। और फिर यूहन्ना कहते हैं जब मैंने देखा उसको, मैं ठहर नहीं पाया, जमीन पे मैं गिर पड़ा एक मुर्दा की समान। जब उसको देखा, उसके आगे वो रुक ना सका, उसके आगे ठहर नहीं सका, वो गिर पड़ा जमीन पे एक मुर्दा की समान। मनुष्य जब उसको देखता है उसकी स्वर्गीय रूप में, तो उसके आगे ठहर नहीं सकता, इसलिए वो मनुष्य बन के आया ताकि मनुष्य उसके आगे ठहर सके। हालेलुया, ये है परमेश्वर का रूप रंग। ईरान में, तेहरान की जो उनकी मुख्य सिटी है, उस सिटी में एक म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में एक डायमंड है, और उस डायमंड के पास 2 सोल्जर खड़े रहते हैं बंदूक लेके, कि कोई उसे छुए नहीं। देखने की इजाजत सभी को, सब देख सकते हैं, लेकिन छूने के हुक्म नहीं है। ये जो डायमंड है, इसका मोल है $33 मिलियन। ये जो डायमंड, यदि हम उसके आगे खड़ा होकर उसे देखें, उसमें से रंग बिरंगा कला निकलता है। यदि हम थोड़ा खसक जाए और उसको खसक के देखें, तो दूसरा रंग निकलता है। हम दूसरी ओर यदि खसके, तो उसमें से एक और रंग निकलता है। हम जैसे जैसे उसके राइट रॉन्ग घूमे, हर एक मोड़ पे उसमें से दूसरा रंग निकलता है, और उस रंग के साथ में झलझलाहट भी एक चमक। बिल्कुल इसी प्रकार हमारा परमेश्वर का सिंहासन, जहां पे वो बैठते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, हिरोशिमा की लड़ाई में, जब अमेरिका ने बम को गिराया था, कुछ लोग जो दूर से उस बम को गिरते हुए देखा, वे लोग कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं उन्होंने क्या देखा। एक व्यक्ति जो दूर से इस बम को देखा गिरते हुए, वो कहता है जब मैंने इस बम को देखा, देखने में कैसा लगा, जैसे कि सूर्य जब दिन के समय में चमकती है और हम सूर्य को देखने की कोशिश करें, तो हम एक ही सेकंड के लिए यदि ताके, हम उसको ताक नहीं सकते हैं। उसकी जो लाइट है इतनी भयंकर लाइट है, उसकी ज्योति इतनी भयंकर है, हम उसको देख नहीं सकते। यदि हम देखते रह जाए, हमारा आंख अंधा हो जाएगा। ना वो कहता हो तो एक सूरज है, एक सूरज को हम नहीं देख सकते हैं। यहां बिल्कुल उसी प्रकार से वो जो बम वहां पे बरसाया गया था, वो आदमी कहता है जैसे 1000 सूरज निकले, कितनी ज्योति होगा, उतनी बड़ी ज्योति उस हिरोशिमा की लड़ाई में।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बम को बतलाता है किस प्रकार से उसने देखा, कितनी भयंकर ज्योति इसमें से निकली। चर्च, बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर की ज्योति है। इतना भयंकर, इतना महान परमेश्वर ना, इतना महान परमेश्वर। फिलिपियंस 2:7 ये कहता है, He made himself nothing। इतना महान परमेश्वर अपने आप को कुछ नहीं के समान बना दिया, इतना नीचा बना, इतना नीचे आया वो। किसी ने मुझसे कहा, पास्टर यीशु मसीह जब क्रॉस पे मर रहा था, उसको ठोका गया, नीले से उसके कोड़ा मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसको कोई पीड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो तो परमेश्वर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आज हमें और तुम्हें पीड़ा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार यीशु मसीह को भी वही पीड़ा हुआ। Because a perfect God became a perfect man। पूरा परमेश्वर पूरा मनुष्य बना। हालेलुया। जैसे मनुष्य की पीड़ा होती है, वैसे उसको पीड़ा, ये नहीं कि वो आधा मनुष्य है और आधा परमेश्वर है, उसको पीड़ाए नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो पूरा मनुष्य बना। जैसे हमारे और तुम्हारे ऊपर परीक्षा आती है, वैसे उसके ऊपर परीक्षा आया। हम और तुम फिसल जाते हैं, सिर्फ इतना है कि उसने फिसला नहीं। जब हमें कोई कुछ बुरी बोल दे, हमारे दिल में चोट लग जाता है, वैसे उसको भी चोट लगता है। उसका भी आत्मा घायल किया गया। And he was rejected on the cross। उसे ठुकराया गया, उसके जब नीला से ठोका गया, उसको पीड़ा हुआ। मैं इस बात को साबित करना चाहूंगा। बाइबल कहती है कि जब ये स्त्री, समरिटन स्त्री, जल भरने के लिए कुआं पे गई, उसने देखा यीशु मसीह को उस कुआं पे बैठा हुआ, और जब ये स्त्री ने जल को निकाला, यीशु से कहता है, हे स्त्री, क्या तुम मुझे थोड़ा से जल दोगे पीने के लिए? क्या थोड़ा से जल मुझे दोगे? क्यों यीशु मसीह से जल मांगता है? इसलिए क्योंकि वो प्यासा है। परमेश्वर प्यासा नहीं होता है, परमेश्वर को प्यास कभी नहीं लगती। स्वर्ग में किसी को प्यास नहीं लगती। यीशु मसीह प्यासा है, क्यों? इसलिए क्योंकि वो पूरा मनुष्य का रूप लिया, इसलिए उसे प्यास लगी। बाइबल कहती है, एक बार और वो गया एक ओलिव पेड़ के नीचे ओलिव ढूंढने के लिए, और जब उसने उस पेड़ के नीचे ओलिव को ढूंढ रहा था, उसको एक भी ओलिव नहीं मिला। और उसने कहा, क्या फायदा इस पेड़ को, इस मिट्टी की शक्ति स्वीकार करे और एक भी फल ना ले आए, सूख जाए तू। और वो पेड़ सूख गया। आपको कहानी मालूम होगा क्यों यीशु मसीह ओलिव ढूंढने के लिए गया था? क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी। क्यों भूख लगी? क्योंकि वो मनुष्य है। फिर बाइबल हमें कहती है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम चले झील के उस पार। और जब चेले लोग उस नाव को खेर रहे थे, आंधी आई, तूफानें आई, यीशु मसीह कहां है? चेले लोग नाव को खेर रहे हैं, यीशु मसीह केबिन में सो रहा है। यीशु मसीह सो रहा है। क्यों सो रहा है? यदि आप उस जगह पे बाइबल को अध्ययन करें, बाइबल कहती ही वाज टायर्ड, वो थक गया था। दिन भर से काम करता है। भोर की सुबह, यदि उस चैप्टर को, उस दिन के विषय में अध्ययन करें, उस दिन भोर की सुबह 3 o'clock मॉर्निंग से वो काम करता है, प्रचार करता है, प्रार्थना करता है, लोगों को चंगाई देता है। और अब शाम हो गया, शाम के समय अंधेरा छाने लगा। उस समय ये चेले लोग इस नाव को खेर रहे हैं, झील के उस पार जा रहे हैं दूसरे मिशन पे। यीशु मसीह थक गया है और वो सो गया। क्यों थक गया? परमेश्वर नहीं थकता, स्वर्ग में कोई थकन नहीं है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसके हाथों में, उसके पैर में नीला ठोका गया, उसको वही पीड़ा हुआ जो हमें और तुम्हें होता है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, यीशु मसीह मनुष्य के शरीर को लिया, मनुष्य के रूप लिया। इतना महान, इतना बड़ा परमेश्वर
इतना छोटा बना हमारे और तुम्हारे लिए, हमें और तुम्हें गुनाह से बचाने के लिए। एक समय की बात, मद्रास में एक आदमी को एक और गांव में, एक और सिटी में, एक और जाति के लोगों ने उसको निमंत्रण दिया उनके एक वेडिंग फीस्ट में। ना इस जाति के नाम नहीं बतलाना चाहूंगा क्योंकि हमारी प्रोग्राम दुनिया भर में जाती है। ये आदमी मद्रास का, इसको किसी जाति के लोग ने अपने गांव में उसे निमंत्रण दिया इस वेडिंग में भाग लेने के लिए। ये आदमी बड़ा ही आनंद से तैयार हुआ, तो उसने प्लेन को लिया और फिर वो उस गांव के गया उस विवाह को अटेंड करने के लिए। अपने मन में सोचता है इस जाति के लोग कैसा भोजन बनाते होंगे, कैसा विवाह संस्कार होगा, किस प्रकार के भोजन वहां पे तैयार की जाएगी, उनके विषय में सोच रहा है। और जब वो उस विवाह के जो हॉल था उस जगह पे पहुंचा, टाइम से पहले पहुंचा, लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रहे हैं, कुछ देर है भी विवाह की शुरुआत होने का। और ये हॉल के भीतर गया, उनके सजावट को देखा, फिर वो हॉल से बाहर निकला, उसके बैकयार्ड में गए और बैकयार्ड में वो देखते हैं वहां पे कुक लोग जुटे हैं, नाना प्रकार के भोजन बना रहे हैं। और जब वो निकट गए तो वो देखते हैं कि वहां पे एक मुर्दा, एक लाश रखा हुआ है। ये बिल्कुल घबरा गए, ये वेडिंग सेरेमनी में एक लाश। और फिर वो अच्छी तरह से देखता है कि वो लाश ताजा नहीं है, करीबन 2 या 3 हफ्ता पुराना है और उसमें से बदबू आ रही है और उसमें से किरवा चल रहा है ना। ये जाके उस कुक से पूछ रहा है कि ये वेडिंग सेरेमनी में ये लाश क्यों? और वो कुक ने बतलाया कि उसमें जो किरवा चल रहा है ये इस वेडिंग का सबसे मेन मुख्य मेन्यू है। इसको थोड़ी देर में हम पकाएंगे और जो स्पेशल गेस्ट है उन्हीं के आगे पेश किया जाएगा। हालेलुया। ना ये आदमी वहां रुका नहीं, ये भाग पड़ा वहां से। ये लोग उसको चिरौरी कर रहे, क्यों, कहां जा रहा है, रुक जा भोजन करके जाना। अरे भाई वही तो नहीं मांगता है। और ये भाग पड़ा। क्या मैं आपको इससे ये बतलाना चाहता हूं, ये है मनुष्य का शरीर। यदि इसको दफनाया जाए या ना भी दफनाया जाए, इसमें कीड़ा पड़ जाता है। परमेश्वर को मालूम है वो शरीर लेगा जिसमें कीड़ा पड़ती है। इतना आनंद, इतना खुशी की जगह छोड़ के वो एक ऐसे शरीर में रहता जो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता, कभी बर्बाद ना होता। लेकिन उसने विचार किया अविनाशी शरीर को छोड़ के और नाश होने वाला शरीर को अपनाएगा। यह है परमेश्वर का प्रेम। प्यारे लोग, उसने इस शरीर को धारण किया जानते हुए कि उसके ऊपर यह दुख आएगी। इज़ाया 52 और इज़ाया 53 कहते हैं His face was marred, या दूसरे रूप से His face was disfigured। सिर्फ उसके फेस ही नहीं बल्कि उसका सारा बदन, उसका सारा शरीर, उसका सारा देह, इट वॉज डिसफिगर्ड। उसका वो हाल किया गया, उसके शरीर को वो हाल किया गया। इसलिए इज़ाया कहता है कि जब उसने देखा उसको क्रॉस पे, वो कहता है कौन है वो जो क्रॉस पे टंगा है? क्या मनुष्य, क्या कोई जानवर है? क्योंकि कोई उसे पहचान नहीं सके। उसके शरीर को वो हालत किया गया था। उसको पहले से मालूम था उसके शरीर को हालत किया जाएगा। उतना भूसा उसके ऊपर बरसाया गया, उसका शरीर फूल गया था, उसके शरीर के एक एक भाग हट गए थे, अपने सही स्थान से हट गए थे। और सर से लेके पांव तक खून ही खून में रंगा हुआ 273 टुकड़ा गोश्त उसके पीठ में से टूट टूट के गिर पड़ा। उसके शरीर को हालत किया गया था। प्यारे लोगों, हमारे और तुम्हारे लिए यह है परमेश्वर का प्रेम। हमें और तुम्हें पाप से बचाने के लिए, हमें और तुम्हें जन्नत देने के लिए उसने ये सब कुछ को छोड़ के इतना महान परमेश्वर, इतना महान कार्य किया जो हम और तुम के समझ सोच नहीं सकते।
हमारी समझ से बढ़ के काम करता है। एक देश में, इस देश का भी नाम आपको नहीं बतलाऊंगा, वहां पे एक आदमी रहता है, उसको कहते हैं डॉक्टर डेथ, डॉक्टर मौत का। कोई मरना चाहे तो जाए डॉक्टर के पास, तो उनको सलाह देगा कैसे तुम मरे, तुम्हारा वजन के अनुसार, तुम्हारी उम्र के अनुसार तुमको सबसे बेस्ट तरीका बतलाएगा मरने के लिए, और तुम्हें मरने में मदद करता है, तो उसको डॉक्टर डेथ कहते हैं। एक समय की बात, एक आदमी 80 बरस का, 80 ईयर्स का बूढ़ा आदमी, ये गया डॉक्टर डेथ के पास और कहता है डॉक्टर मेरा उम्र इतना हो गया, मरता भी नहीं, हम इस दुनिया से थक गया है, हमें एक अच्छा तरीका बतला, मैं मरना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, सबसे सहज तरीका तुम्हारे लिए यह है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक मास्क पहना दूंगा तुम्हारे चेहरे पे, और फिर उस मास्क को मैं पीछे से एक कपड़ा से बांध दूंगा कस के, जिसमें कि तुम फिर खोल नहीं सके उसे, और फिर मैं एक बटन दबाऊंगा, इस मास्क में से एक गैस निकलेगा और तुम्हें बहुत देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर में तुम मर जाएगा। यह आदमी ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं। उसको मास्क पहना दिया और उसे बांध दिया कस के। यह आदमी थोड़ी देर में कहता है डॉक्टर मैं तैयार हूं। डॉक्टर ने दबा दिया उस बटन को। थोड़ी देर में आदमी चिल्लाने और चीखने लगा, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। कोई और वहां है नहीं, सिर्फ डॉक्टर डेथ है। ना डॉक्टर डेथ उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि यदि उसे बचाएगा तो डॉक्टर डेथ नहीं कहलाएगा वो। हालेलुया, उसका नाम काट देना पड़ेगा। तो डॉक्टर डेथ उसने कुछ नहीं किया उसको बचाने के लिए। थोड़ी देर में आदमी तड़पते तड़पते वो मर गया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारा जो परमेश्वर है वो डॉक्टर डेथ नहीं है, वो डॉक्टर लाइफ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमारा परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवन दाता है। वो हमें और तुम्हें जीवन देने वाला, वो मौत को पिछाड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमें चंगाई देने वाला, वो हमें छुटकारा देने वाला, हमारे साथ में बाचा बांधने वाला, अपना बाचा रखने वाला, हमारे घर में हरियाली लाने वाला, हमारे घर में खुशहाली लाने वाला हमारा परमेश्वर जीवन का दाता है। इसलिए चर्च, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम परमेश्वर को समझे और अपने जीवन में कभी निराश ना हो। कोई भी चीज आए, आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, मुसीबत आए, हम और तुम कोई भी समस्या से ना डरे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने सभी चीज को पिछाड़ दिया है, हमारी सारी मुसीबत को पिछाड़ दिया है। Glory to God। Now, अमेरिका का ये जो रॉकेट जो पहली बार चांद में उतरा, अपोलो 11, ना उसमें सवार ये आदमी नील आर्मस्ट्रांग, उसने वहां से इस पृथ्वी में जो कंट्रोल सेंटर है उनसे पूछता है क्या अब मैं चांद में पैर रखूं, क्या अब मैं उतरूं इस चांद में। इस पृथ्वी में जो कंट्रोल सेंटर उसको जवाब देते नहीं, वेट करो, तुम वेट करो, पहले हम तुम्हारा ब्लड प्रेशर ले ले, तुम्हारा हार्ट चेक कर ले, ठीक है, अच्छा श्वास लेता है, घबराहट तो नहीं है, डर तो नहीं है, थोड़ी देर वेट कर, हम तुम्हें सब चेक कर ले। और वे इस पृथ्वी पे से वो आदमी जो चांद में, उसके हार्ट चेक कर रहा है, पृथ्वी पे से उसका प्रेशर ले रहा है, पृथ्वी पे से उसकी श्वास को टेस्ट कर रहा है, बराबर सांस लेता है कि नहीं, क्या उसमें डर है, घबराहट है कि नहीं। और फिर इन्होंने उसको ओके किया कि तुम्हारा सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तुम उतर सकते हैं। और तब नील आर्मस्ट्रांग ने उस चांद में पैर रखा। चर्च में आज आपको बताना चाहता हूं, जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पे से दूसरे मनुष्य का हार्ट चेक कर सकता है चांद में, श्वासा चेक करता है चांद में, प्रेशर चेक करता है चांद में, ये पृथ्वी में से वो चांद में उसका सारा हिसाब ले सकता है, तो हमारा परमेश्वर
जो ऊंचे आकाश स्वर्ग में है हमें और तुम्हें क्यों नहीं रक्षा रखवाली कर सके, क्यों नहीं हमारी देखभाल कर सके, क्यों हमारी दिल की पुकार को नहीं सुन सके, क्यों हमारी मांग की जवाब नहीं दे सकते। अवश्य जब मनुष्य कर सकता है तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता। किंग डेविड ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुमसे भाग के कहां जाऊं। वो कहते हैं कि परमेश्वर यदि मैं उत्तर जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, दक्षिण जाऊं, तुम वहां है। यदि मैं समुद्र के भीतर चले जाऊं, हजारों फीट नीचे चला जाऊं, तो भी तुम वहां है। यदि मैं ऊंचे आकाशों में जाऊं और बादलों में छिप जाऊं, तो भी तो तुम वहां है। यहां तक कि यदि मैं नरक भी चला जाऊं, तो भी तुम वहां है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर तुम उसे जहां भी पुकारे वो वहां है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं वो यहोवा शम्मा है। He is Jehovah Shammah. Hallelujah. Ever present. हर समय हर जगह पे रहता है, चाहे तुम कैसे जगह पे क्यों ना हो, परमेश्वर वहां पे होता है। हालेलुया। और ये तुम्हारा और हमारा अवभाग्य है कि हम और तुम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे साथ में सर्वदा रहता है, हर समय हमारे साथ में रहता है। और हमारा परमेश्वर ने हमारे और तुम्हारे साथ में वाचा बांधा है, हमें और तुम्हें आशीष देने का वाचा बांधा है, हमें और तुम्हें चंगाई देने का वाचा बांधा है, हमारा परिवार को एक साथ में जोड़ के रखने में वाचा बांधा है, हमारे घर में शांति लाने का वाचा बांधा है, हमें छुटकारा देने का वाचा बांधा है, हमें जीवन देने का वाचा बांधा है। अनेक से वाचा है उसने हमारे और तुम्हारे साथ में बांधा है और हमारे साथ में रहता है। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम और तुम भी एक वाचा बांधा है परमेश्वर से। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन आप बैप्टाइज हुआ, उस दिन आप अपने जुबान से कहा था कि परमेश्वर आज से मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए जीऊंगा, आज से मैं जो सीखूंगा तुम्हारे वचन में से उसको मैं पालन करूंगा, आज से मैं तेरे मार्ग में चलूंगा। याद है आपको, ये वाचा बांधा था आपने, ये वादा किया था मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, मैं जो कुछ सीखूंगा बाइबल में से, तेरे वचन में से, उसको उस पे चलूंगा। ये तुम्हारी ओर का वाचा है। तो परमेश्वर जहां हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, हमारे जीवन के श्रापों को दूर करता है, दुष्ट आत्मा के शक्तियों को नष्ट करता है, जब हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, उससे पहले वो देखता है क्या हमारा वाचा ठीक है, हम जो बोला रहा हम करता है या नहीं करता है, कि हम मंगता सिर्फ वो करे जो जीव बोलिस रहा। तो हमेशा वो देखता है हमारा वाचा। इसलिए जब वो बिलीवर्स को चंगाई देता है, विश्वासियों को चंगाई देता है, उनकी मांग को पूरी करता है, वाचा के अनुसार करता है, उनकी वाचा को देखकर करता है। जैसे तुम उसके वचन को पालन करता है, वैसे वो अपने वचन को पालन करे। तुम नहीं पालन करता है और तुम बोले परमेश्वर हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमारी ये मांग है, हमें चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे। परमेश्वर बोले तुम का हमारा वाचा बोला है, खाली करता नहीं है। Hallelujah. इसलिए God heals a believer through His covenant, but a non-believer through His grace. एक अविश्वासी को भी वो चंगाई देता है, उसकी मांग को पूरी करता है यदि उसे पुकारता है वो। तो उनके वाचा नहीं देखता है, उनको वाचा बांधा ही नहीं, उनको अपनी करुणा से चंगाई देता है, अपनी ग्रेस से, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा उनकी मांग पूरा करता है। इसलिए आप देखें, हमेशा जब नॉन बिलीवर यदि प्रभु को पुकारे, प्रभु बहुत जल्दी से उनकी प्रार्थना सुन लेता है, क्योंकि उनकी वाचा नहीं देखते हो, क्योंकि उन्होंने वाचा बांधा ही नहीं। उन पे दया करके वो उन पे करुणा करता है। लेकिन विश्वासियों से पूछते हैं, हम जब मांगते हैं वो पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा वाचा, क्या तुम मेरे वचन को पालन करते हैं। हालेलुया। यदि हमारा जीवन ठीक है तो हमें छुटकारा देते हैं। इसलिए हमें अपनी गलतियों का एहसास करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी वाचा को याद कर सके। चर्च, मैं विश्वास करता हूं कि इन वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है, और इस समय मैं आपके